क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास जो हमारी थी वो बायोलॉजी में थी। बायोलॉजी में हमने आपको कई चीज़ें बताई थी। आज की जो हमारी क्लास है वो केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमने आपको चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। सब्सटेंस मैटर के बारे में बताया, सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में बताया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, वाष्पीकरण और जिसे हम क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में स्पष्ट कराई है और भी हमने कई सारी चीज़ें आपको बताई। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम आपको बताएंगे। ठीक है, चाहे वो हम इवेपोरेशन से बात करें, चाहे किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, लेकिन हम क्वेश्चन जो है वो कुछ बता रहे हैं। आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है। ठीक, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है। शीतलता उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों? वाष्पीकरण के कारण हमें शीतलता उत्पन्न होती है। क्यों? जब इवेपोरेशन की क्रिया होती है तब हमें क्या होती है, थोड़ी सी मॉइस्चर या नमी का एहसास होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन हमारा। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर इसका क्या होगा, जब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आंसर में बताते हैं तो जैसे खुले बर्तन कोई भी हो, कोई भी खुला बर्तन हो, उसमें रखे द्रव की सतह से निरंतर क्या है वाष्पीकरण होता रहता है। जैसे अगर हम बर्फ़ को एक बर्तन में रख दें तो क्या है, बर्तन के चारों ओर क्या होता है, कुछ वाष्प या जो जल की बूंदें हैं वो रहती है। ठीक है, और वाष्पीकरण के दौरान क्या हुई, कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी एनर्जी आसपास रहती है उसकी एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह आसपास के वातावरण से क्या होती है, जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो एब्जॉर्प्शन होने के कारण, ऊर्जा अवशोषित होने के कारण क्या होती है, उसमें शीतलता आ जाती है या उसमें शीतलता का अनुभव होता है। ओके, तो ये इस कारण हमें क्या होती है, शीतलता का अनुभव होता है। क्यों शीतलता होती है ये हमने आपको बताया। ओके, अब हम इसी में और आगे चलते हैं। इसमें क्या है, जब हम एसीटोन क्या है, एक केमिकल प्रोडक्ट है एसीटोन। यहाँ पेट्रोल की अगर बात करते हैं, जब हम एसीटोन या पेट्रोल या स्प्रिट जो होती है, स्प्रिट लैम्प आपने सुना होगा, तो स्प्रिट जो होती है वो उनमें से क्या है, किसी एक को किसी हथेली पर रखते हैं। अगर हम हाथ में इन चीज़ों को रखते हैं तो कुछ समय के बाद देखते होंगे कि ये क्या है, गायब हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो इसके क्या है, अणु हमारी हथेली पर उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जो भी एनर्जी होती है उस हथेली से क्या करते हैं, वो आपस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो उसके बाद क्या करते हैं, ये वाष्पीकृत हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, हथेली में हमें शीतलता का आभास होने लगता है। ठीक, आपको एसीटोन नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है स्प्रिट ना मिले, लेकिन पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल को अगर हम हथेली में रखेंगे तो देखेंगे कुछ समय बाद क्या करेगा, वो पूरी तरीके से वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ओके, तो ये हम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं कि पेट्रोल लेंगे, हाथ में रखेंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे वो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसके चारों ओर जो एनर्जी होती है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहननी चाहिए। ठीक है, क्या है, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए।
देखिए गर्मियों में हमें सूती वस्त्र ही पहनने चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो टेरिकॉट या और भी कई सारे टाइप्स के जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं उसको हम पहनते हैं या नए कपड़े को हम पहनते हैं तो बहुत ही हमें गर्मी लगती है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। और जबकि जो सूती कपड़े होते हैं, सूती कपड़े में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की करने की क्षमता, मतलब सोखने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ओके, तो हमें गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, इसका आंसर हम देते हैं। क्या है, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है। हम बहुत सारा लेबर करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, जिसके कारण जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे क्या होता है, हमें पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या होती है, शीतलता प्राप्त होती है। मीन्स अगर पसीना आ रहा है, हमने देखा होगा कि पसीना अगर आ रहा है और उसी समय अगर हम हवा में बैठ जाएं या हवा चल रही है तो हमारे अंदर क्या होता है, ठंडक का आभास होता है, हमें ठंडा लगता है, ठीक है। इसका कारण यह है, पसीने के जल के वाष्पीकरण के दौरान जब पसीना का जल होता है, वो भी क्या है, एक स्वेट होता है, स्वेट जो है वो एक जल ही है, तो उसके दौरान क्या होता है, द्रव की सतह पर जो कण होते हैं हमारे शरीर या आसपास के वातावरण से ऊर्जा को क्या कर देते हैं, ले लेते हैं, जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको प्राप्त करके क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, वाष्प में बदल देते हैं, इवेपोरेशन की क्रिया को कर देते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय मान हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर को शीतलता प्राप्त होती है और शरीर हमारा क्या होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है या हमें ठंड का आभास होने लगता है। ओके, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, हमने पहले ही बताया कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम कर लेते हैं। तो जितने भी सूती या कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और वो क्या करते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के कारण ही इसमें क्या होते हैं, जो पसीना है वो अवशोषित होकर वातावरण में क्या होता है, सरलता से बहुत इजी वे में क्या होता है, वाष्पीकृत या इवेपोरेट हो जाता है। इसी कारण क्या है, हमें गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमेशा हमें गर्मियों में सूती वस्त्र ही पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे कपड़े पहनेंगे, जैसे कि हमने बताया जो नायलॉन होता है या टेरिकॉट होता है, इस टाइप के अगर हम कपड़े पहनेंगे तो वो क्या है, उसमें एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता नहीं होती है, या होती है तो बहुत ही कम होती है। तो हमें क्या है, गर्मी का आभास भी होगा और हमें जो जैसे हम शीतलता प्रदान ले रहे हैं तो वो शीतलता भी हमें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो वहाँ पास एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो नहीं हो पाएगा। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो इवेपोरेशन की क्रिया भी नहीं होगी। मीन्स जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो भी यहाँ पास क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पास क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें गर्मियों में सूती वस्त्र ही पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमें पसीना आता है तो पसीना क्या होती है, वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और एब्जॉर्प्शन के कारण ही क्या है, वाष्पीकरण की क्रिया भी, मतलब इवेपोरेशन की क्रिया भी होने लगती है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, गर्मियों में सूती वस्त्र ही पहनने चाहिए। ठीक, अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे लिखा है शुद्ध गलते हुए बर्फ का जो टेम्परेचर होता है, ठीक, क्या है, शुद्ध गलते हुए बर्फ का तापमान क्या होता है। ठीक है, तो ये शुद्ध गलते मतलब कोई आइस है, आइस अगर एक निश्चित टेम्परेचर पे, हमने आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया था कि एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या है, अगर कोई भी क्या है ठोस या कोई भी सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और उसमें एक क्या होता है, एक निश्चित तापमान होता है, तभी वो चीज़ क्या है, गलेगी। ठीक, तो यहाँ पास शुद्ध गलते हुए बर्फ का अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या होगा, 273 क्या होगा, यहाँ पास केल्विन होता है। ठीक है, कितना होता है, 273 केल्विन इसका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पास क्या है, 273 इसका आंसर होगा। अब अगर हम नेक्स्ट और बात करें, जो जल की भौतिक अवस्था होती है, मतलब फिजिकल स्टेट होती है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड की होती है।
जल की भौतिक अवस्था जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है? क्या है? जल की भौतिक अवस्था कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इसको क्वेश्चन ना रखते सीधे हम बता सकते हैं, चार लाइन में हम लिख सकते हैं कि अगर भौतिक अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो जो भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए जो लिक्विड मटेरियल होता है या लिक्विड पार्ट होता है, जैसे हमने मैटर बताया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये है कि द्रवित अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं मैटर में। तो जो ठोस है वो तो द्रव में होगा ही नहीं, मतलब वो लिक्विड पार्टिकल में होगा ही नहीं। तो तरल पदार्थ में केवल द्रव मीन्स लिक्विड और गैस, केवल दो चीज़ हैं जो तरल पदार्थ के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया क्या है, तरल पदार्थ मतलब जो लिक्विड फॉर्म होता है के रूप में, द्रव मतलब लिक्विड और गैस, रूप में द्रव और गैस पाई जाती है। ओके, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसका हमने आपको पूरी डिटेल बताई है। आप लोग अच्छे से पढ़िए। अभी भी जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो पिछले वीडियो है वो भी आपको आसानी से मिल सके। ओके, और जो बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं या नहीं देख पाते हैं तो वे वीडियो ज़रूर देखें ताकि समझ में आप लोग को निरंतर आता रहे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। हैव अ गुड डे।